गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में देखूंगा कि लिमिट साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है और कॉस एक्स बाई एक्स 1 नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो सिंपल है, आपको दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक सिंपल डिफरेंशिएशन, वो भी सबसे इजी। जैसे एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? तो आप आसानी से कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 2x होगा। तो ये आपको अगर मालूम है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो देखेंगे, साइन एक्स का एक हमें इनफाइनाइट सीरीज मालूम रखना होगा और इससे जेई में कई क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन आया है। तो देखेंगे साइन एक्स में कैसे। तो साइन एक्स का इनफाइनाइट सीरीज होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7। इतना हमें करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, दो करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें 3 का पावर तक दिया हुआ है तो 3 तक रखेंगे, 5 पावर तक दिया हुआ है तो 5 तक रखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 को भी लेकर कर सकता हूँ या 1 को भी लेकर कर सकता हूँ, हमारे ऊपर डिपेंड है। और इसमें एक दूसरा होता है कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा? तो साइन एक्स का मालूम है तो कॉस एक्स का उससे भी आसान है। जैसे आपको ये भी मालूम होगा कि साइन एक्स को हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाई बराबर साइन एक्स है तो डी बाई बट्टा डी एक्स क्या होगा? ये कॉस एक्स होगा, अच्छे से मालूम है। तो ये साइन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हमें क्या निकलेगा? कॉस एक्स निकलेगा। तो इसको भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या निकलेगा? एक्स का 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुने 2, 3 से 3 कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लिखाएगा। कहने का मतलब उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स 5 बाई एक्स 4 हो जाएगा ये, और बाई फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या निकला कि ये हमारा जो साइन एक्स है वो हमारा ऑड नंबर पावर में है, और जो हमारा कॉस एक्स है वो हमारा इवन नंबर पावर में है। दो सी चीज़ कि हम साइन जीरो की वैल्यू, ये अगर जीरो पुट करें तो जीरो आ सकता है, इसलिए हम साइन एक्स से लेंगे, और साइन जीरो लूँ तो साइन जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए मैं 1 से इसको लूँगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल है कि हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो साइन एक्स है तो इसी का मैं सीरीज को लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई एक्स है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इसमें से एक्स कॉमन ले लूँ तो नो प्रॉब्लम। लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये एक्स कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉमन निकल गया, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल क्या होगा? एक्स 5 तो निकल गया है तो एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, राइट। यहाँ पे प्लस है तो ये अल्टरनेट माइनस प्लस होता है, राइट। अब डिवाइड बाई यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारा बचेगा क्या? अगर ये मैं जीरो की वैल्यू पुट करूँगा तो ये मैं एक बार और लिख देता हूँ आसानी के लिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 5। अब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 1। इसलिए ये लिमिट साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू होता है 1। लेकिन कॉस एक्स के बारे में मैं देखूंगा तो यहाँ पे देख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह पे मैं कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की जगह पे मैं ये डालूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट 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 जाता रहूँगा। डिवाइड क्या है? ये एक्स है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? अगर एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये हमारा इनडिटरमिनेट 1/0 फॉर्म आ जाएगा, और इसमें अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन भी नहीं आएगा। इसलिए ये हमारा लिमिट क्या है? कॉस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 नहीं होता है, राइट। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ तो एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि लिमिट tan x बाई एक्स का क्या होगा? तो ये आपको सीरीज मालूम है तो आप आसानी कर सकते हैं। x टेंस टू 0 तो ये क्या होगा? साइन एक्स, इसको मैं कर सकता हूँ साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, और यहाँ पे x हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको मैं साइन एक्स का ग्राफ जो ये है क्या कहते हैं, इसको मैं इनफाइनाइट सीरीज लिख लूँ, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डिवाइड बाई एक्स तो बाहर ही है, और ये 1 माइनस कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई
2 का फैक्टोरियल प्लस x 4/6 का 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे x मैं कॉमन ले लेता हूँ ऊपर में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस x 5/5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई x कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस x 4/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से x से x कट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये मैं 0 पुट करूँगा तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1। इसलिए लिमिट tan x बाई x इक्वल टू हमारा क्या होता है 1 होता है, राइट। और इसी से जो पिछले साल जेई में है एक क्वेश्चन आया था जिसमें इस तरह से कुछ दिया हुआ था, अल्फा का स्क्वायर प्लस x साइन 3x और पीछे में x क्यूब भी लगा दिया प्लस 1 डिवाइड बाई, और मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कुछ प्रॉपर याद नहीं है, x बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इसमें भी वही फंडा होगा, लिमिट x टेंस टू 0, इस तरह से क्वेश्चन है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, साइन सीरीज में पावर अगर यहाँ पे, हाँ इसमें यहाँ पे पावर x का पावर 3 है, तो जितना पावर तक है उतना ही पावर तक हम लेंगे। यहाँ पे x का पावर 5 7 लिख दिया है तो इतना पावर तक नहीं लेंगे, जितना पावर है उतना ही पावर तक लेंगे, आसानी से कुछ लाइन में बन जाएगा, राइट। अब एक प्रॉब्लम आता है, एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, जैसे आएगा, हाँ एक और क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट cos x माइनस 1 बट्टा x, इसका मान कितना होगा। तो आप कह सकते हैं इसका मान 1 होगा, कैसे, तो सिंपल x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 cos x को फिर क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x का फैक्टोरियल 3 डॉट 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 छोड़ दूँ और ये माइनस है तो यहाँ पे -1 डिवाइड बाई x, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे माइनस, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई, यहाँ पे अगर मैं -1 कॉमन x ले लेता हूँ कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई x का पावर 4 2 है तो 2 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई x, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कहने का मतलब 0, यानी लिमिट cos x माइनस 1 की वैल्यू हमारा क्या आएगा 0 आंसर आ सकता है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, तो आप ये दोनों याद रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, लिमिट x टेंस टू e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। तो फिर हमें प्रॉब्लम e का पावर x का क्या होगा, तो आपको अच्छे से मालूम है e का पावर x, अगर x की वैल्यू 0 रख दूं तो कितना होगा 1, यानी 1 से तो ग्रेटर होगा, 1 से स्टार्ट होगा, x से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, इसलिए कि अगर x की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ तो यहाँ पे 0 तो आता नहीं है, 1 आता है, 1 प्लस समथिंग होगा। e का पावर x का जो हमें इनफाइनाइट सीरीज होगा वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट, ये एक लाइन से होता है, 1 2 3 4 5 एक लाइन से। तो यहाँ पे मैं इसका अगर वो लिखता हूँ इनफाइनाइट सीरीज, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यानी यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल होगा तो 1 का 1 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 मेंशन नहीं किया है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 कर देता हूँ और डिवाइड बाई एक्स है, इससे ये कट जाएगा। अब आपको अच्छे से मालूम है लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे x है, x मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई, यहाँ पे x है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये भी 0 ये भी 0, यानी बचेगा 1। तो कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 और e का पावर x माइनस 1 बट्टा x। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगा,
आपका सवाल होगा कि यहाँ पे मैंने जीरो क्यों नहीं पुट किया। तो यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो e का पावर 0 माइनस 1 बाई 0, यानी कहने का मतलब 1 माइनस 1 बाई 0, यानी 0/0। आपको अच्छे से मालूम है कि ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, इसलिए हमें इस तरह से करना होगा, राइट।